अब उद्योगपतियों का फैक्ट्री में जाता है और वहीं से माल लाते हैं, ले जाते हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा गाड़ी वाहन चल रहा है, भारी भारी वाहन चल रहा है। 50 टन से ऊपर का गाड़ी लोड लेकर चल रहे हैं, तो ये रोड का क्या गति होगा। गिरवानी में खड़े हैं और रायगढ़ से खरगोड़ा जाने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी स्थिति बद से बदहाल हो चुकी है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन गाड़ियाँ चलती हैं। यह क्षेत्र जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ भारी वाहन चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो रोड है वह पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो आइए हमारे साथ यहाँ के सरपंच हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी मांगें थी और क्या उनको आश्वासन मिला है। एक सूत्रीय मांग थी जो खराब रोड की स्थिति है उसको सुधारने के लिए। जनवरी से कलेक्टर महोदय को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस क्षेत्र की जनता इस रोड से परेशान है। जितने भी इसमें आपका रायगढ़ से लेकर खरगोड़ा तक अत्यंत जर्जर है और बार बार हमारे द्वारा जन दर्शन में दिया जाता है, तो आश्वासन के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं मिलता। और आज भी उसी तारतम्य में हम लोग 2 दिन पहले 14 अगस्त को आवेदन दिए थे कि 2 दिन का अल्टीमेटम था, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना को बाध्य होंगे। इस सरकार के पहले भी हमारे सांसद ने 3 बार भूमि पूजन किया, हमारे विधायक अभी भूमि पूजन किए और हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला है और खाली रोड के नाम पर 2 डंपर गिट्टी और एक जेसीबी आकर जो है हमें बरगलाता है। और इसलिए जो है हम आखिर में विवश होकर माने इस रोड पे उतरे हैं। यहाँ रोड का तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। गाड़ी घोड़ा बहुत अधिक आना जाना कर रहा है। लोगों को इधर उधर पार करने में बहुत परेशानी हो रहा है। 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ता है, तब रोड खाली होता है, नहीं तो रोड चींटी की तरह बह रहा है। और रोड का स्थिति देखेंगे तो हर जगह गड्ढा है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। भूपेश की सरकार में आज लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। जो कल तक डामर रोड हुआ करती थी, लेकिन आज कहीं पर भी डामर रोड का नामो निशान नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि इस रोड पर तालाब बन रहा है। कोई माँ अपने बेटा को घर में छोड़कर रोड में नहीं आने चाहता, लेकिन आज इतना बेबस हो गई कि हमारे साथ नारी शक्ति जो है एक साथ हमारे कंधे में कंधे मिलाकर इस रोड के लिए बैठे हैं और जिला प्रशासन सिर्फ हमें झुनझुना दिला रहा है। इसलिए जो हम आज रोड में बैठे हैं जब हो रहा है, रायगढ़ जाने में बहुत तकलीफ है। जैसे तमनार जाना है, तमनार तक परेशानी है। छोटे मोटे व्यापारी लोग तो त्रस्त हो जाते हैं। गाड़ी घोड़ा दोनों साइड में खड़ा रहता है, 2-2 दिन 3-3 दिन तक रोड जाम रहता है। आरसीसी का काम था, बोलते हैं कि अर्थवर्क का काम जो है जून महीने से नहीं होता है। तो क्या मैं ये शासन और प्रशासन से पूछना चाहूँगा, क्या बरसात में रोड में नहीं चलते हैं, कोई पब्लिक नहीं चलता है, कोई खाना नहीं खाता है, घर टूट जाता है तो क्या नहीं छज्जा लगाया जाता है? तो क्या इसी प्रकार हमारे आरसीसी रोड का स्वीकृत हुआ है ग्राम गिरवानी का 300 मीटर 2 जगह, तराईमाल बंजारी का हुआ है 300 मीटर, तो क्या वो नहीं बन सकता बरसात में? सारे उद्योगों का काम चल रहा है, आरसीसी का काम। क्या हमारे सिर्फ गिरवानी और तराईमाल का रोड जो है आरसीसी से नहीं हो सकता? गिरवानी में रोड खराब होने के कारण यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया है आज, और उनकी समस्या बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और उस संबंध में मैंने उनसे वैकल्पिक जो हल है वो निकालने के लिए उनसे कहा है कि आप एक कम से कम 10 सदस्यीय आप एक दल बनाएं जो मुझसे निरंतर इस चीज़ में वार्तालाप कर सकें। और मैंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर जो भी इस समस्या के विकल्प हैं और जो भी इसके हल हैं, समाधान हैं, उनको लेकर के मैं स्वयं इनके बीच उपस्थित होंगे और इस बारे में हम एक चर्चा करेंगे और कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाला जाएगा इस समस्या का। एसडीएम साहब आए थे अभी, माननीय गगन शर्मा जी, और 1 सप्ताह का हमको आश्वस्त करके गए हैं कि द्रुत गति से कार्रवाई होगी। यदि हमारे प्रशासन की ओर से ढिलाई होती है तो आप पुनः जो है आंदोलन को बाध्य होंगे करके हमको ये आश्वासन दिया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए पैसे की स्वीकृति हो चुकी है, परंतु साल भर गुजर जाने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं इसी क्षेत्र का हूं और ये जो समस्या है इससे मैं भी गुजरता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो रोड है जल्द बनाया जाए और जो दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में होती है वह आगे चलकर और न हो। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।